पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब कोई मत विरोध नहीं है तो दीक्षा लेने में हर्ज क्या है? मैं प्रायश्चित के बिना तुम लोगों के साथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। गौरमोहन बाबू की ललिता से विवाह करके तुम ललिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हो, लेकिन क्या वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? तो फिर समाज के डर से भाग खड़े होना मेरे लिए अधर्म होगा। एक बात कहूं बिनोय? कहिए ना। जहां अंदर की कोई बाधा ना हो ना, वहां बाहर के विरोध को मानकर चलना पड़ता है। तो दीदी आप भी बाहर के विरोध को महत्वपूर्ण मानती हैं? हाँ बिल्कुल। और उसका कारण यह है बिनोय कि हमारी बाधा केवल बाहरी बाधा नहीं है। हमारा समाज हमारे धर्म विश्वास पर प्रतिष्ठित है, जबकि तुम जिस समाज में रहते हो वहां तुम्हारे संबंध केवल सामाजिक है। इसीलिए बिनोय, अगर लोलिता को ब्राह्मो समाज छोड़ना पड़ा ना, तो उसे बहुत नुकसान होगा, जबकि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है ब्राह्मो समाज में अभी क्या चल रहा है। बैठक में अखबार रखा है, तुम पढ़ क्यों नहीं लेते? सुतीश, जरा लोलिता दी को बुलाकर ला तो। एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार और एक हिंदू युवक के बीच विवाह संबंध होने की जो आशंका हो रही थी, हिंदू युवक की असम्मति के कारण टल गई है। हिंदू युवक के अपने धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा के चलते ही विवाह संभव नहीं हो पा रहा है। यह भी बताया जाना जरूरी है कि ब्रह्मो परिवार अपना धर्म और समाज छोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ था। ये दर्शाता है कि ऐसे परिवारों की ही वजह से हमारे धर्म और समाज का निरादर होता है और हिंदू समाज को हमारी निंदा करने का मौका मिलता है। बेटा, कुछ जलपान करोगे? नहीं, आप कष्ट मत कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो ब्राह्मण हो, तो ये संध्या अर्चना ये सब तुम नहीं करते? पढ़ाई रटते रटते गायत्री मंत्र सब भूल गया हूँ। परेश बाबू भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो तो अपना धर्म मानकर सात सवेरे कुछ तो करते हैं। परेश बाबू जो करते हैं मौसी जी, वो सिर्फ मंत्र कंठस्थ करके नहीं किया जा सकता। जीवन में कभी उन जैसा हो सका तो उनकी तरह चलने की कोशिश जरूर करूंगा। तो उतने दिन बाप दादाओं की तरह चलो ना। ये क्या अच्छा है? ना इधर ना उधर। मनुष्य का कोई अपना तो धर्म होगा, ना राम ना गंगा। ये कैसी बात हुई? राम राम राम।
आइए दीदी। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লেখো তোমার মনের মন্দিরে ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লেখো তোমার মনের মন্দিরে बैठो ना। मुझे नहीं पता तुम्हारे समाज में क्या बदचलन है, लेकिन मेरे घर में ये सब बेशर्मी बिल्कुल नहीं चलेगी। मौसी दीदी कहाँ है? राधा रानी स्नान करने गई है। उसने तो मुझे बुला भेजा था। कोई बात नहीं, बैठो, आ जाएगी अभी। दीदी को कहिए मैं और रुक नहीं सकती, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। बेटा, तुम तो हिंदुओं की कोई भी बात नहीं मानते, तो तुम्हारे ब्राह्मण हो जाने में क्या बुराई है? मौसी जी, जिस दिन ये समझ लूँगा कि हिंदुत्व का मतलब छुआछूत और खान पान के बेकार नियम है, उस दिन ब्राह्मण, मुसलमान, ख्रिस्तान कुछ भी हो जाऊँगा। लेकिन अभी तक हिंदुत्व पर इतनी अश्रद्धा नहीं हुई है। লাগি সেই হৃদয় শশী সদা প্রাণে হয় উদাসী পেলে মন হতো খুশি দেখিতাম নয়ন ভরে দেবতার তুলনা কি যার প্রেমে জগৎ সুখী পেলে মনে হতো খুশি। केशव सेन जो कि रामकृष्ण की तरफ प्रभावित हुए थे। देखो, केशव जी को भी अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। उनका जो विचार है। प्रणाम परेश बाबू। अरे बिनोय, आओ, बैठो, आओ, बाद में बात करते हैं। बोलो। परेश बाबू, जब मैं हिंदू समाज के आचार विचार में आस्था नहीं रखता और आए दिन उन्हें तोड़ता ही रहता हूँ, तब मैं ये समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज में आश्रय लेना ही मेरे लिए उचित होगा। मेरी कामना है कि मैं आपसे दीक्षा लूं। सुधीर, बौरादा को बुलाना जरा। बिनोय, तुमने अच्छी तरह से सब बातें सोच ली है ना? इसमें सोचना क्या है, सिवाय इसके कि क्या सही है और क्या गलत। बिनोय, तुमने अच्छी तरह से सब बातें सोच ली है ना? इसमें सोचना क्या है, सिवाय इसके कि क्या सही है और क्या गलत। और ये मेरे लिए बहुत ही सीधी बात है। मैंने अभी तक जो पढ़ा है लिखा है उसके हिसाब से सिर्फ आचार विचार धर्म नहीं है। वो लोग जो हिंदू समाज में पूरी आस्था रखते हैं, उनसे कदम कदम पर मेरा टकराव होता रहता है और मैं हमेशा उन्हें चोटी पहुंचाता हूं, जो मेरे लिए बिल्कुल उचित बात नहीं है। मुझे इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
अन्यथा मेरा आत्मसम्मान बना नहीं रह सकता। धर्म के बारे में तुम्हारे विचार ब्राह्मो समाज से मिलते तो हैं। मैं सच कहता हूँ परेश बाबू, पहले मैं सोचता था कि मेरा कुछ न कुछ धर्म विश्वास तो है और इसे लेकर मैं लोगों से झगड़ा भी करता था, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि मेरे जीवन में धर्म विश्वास कभी भी इतना मजबूत नहीं रहा। और ये सब मैं जान पाया हूँ तो आपको देखकर। धर्म की मेरे जीवन में कभी सच्ची आवश्यकता नहीं हुई और उसमें मेरा सच्चा विश्वास भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए कभी कल्पना से और कभी वाद विवाद से मैं अपने धर्म की तरह तरह की व्याख्याएं करके सिर्फ अपनी तर्क निपुणता ही बढ़ाता रहा। कौन सा धर्म सच्चा है ये जानने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए जिस धर्म को सच्चा कहकर अपनी जीत हो उसी को सच्चा प्रमाणित करने में जुट गया। प्रमाण देना जितना कठिन हुआ, प्रमाण दे सकने पर मैंने उतना ही अहंकार किया। परेश बाबू, मेरे मन में धर्म विश्वास कभी जड़ जमा पाएगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सही माहौल मिलने पर मैं सच्चे धर्म को समझ जरूर सकता हूँ। कम से कम जो बातें मेरी बुद्धि को अखरती हैं, जीवन भर उनका झंडा फहराने के पाप से तो बच जाऊंगा। मैं ब्रह्मो समाज में दीक्षा लेने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं अयोग्य हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग मुझे योग्य बना लेंगे इसका मुझे भरोसा है। दीक्षा का ये प्रस्ताव कुछ दिन पहले आ गया होता तो हमें इतना अपमान और दुख न सहना पड़ता। हमारे अपमान और कष्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। बिनोय दीक्षा लेना चाहता है, बात इतनी है बस। सिर्फ दीक्षा? अंतर्यामी जानते हैं कि आपका दुख अपमान सब मेरा है। देखो बिनोय, धर्म की दीक्षा के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ। ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत निर्णय है और अगर तुम हमारे सामाजिक संकट के बारे में सोच के दीक्षा ले रहे हो तो ये गलत है। हाँ, लेकिन हमें जाल में फंसाकर चुपचाप बैठे रहना भी तो इनका कर्तव्य नहीं है। चुप ना बैठकर चंचल हो जाने से फंदे में गांठें बढ़ जाती हैं। कुछ करने को ही कर्तव्य कहा जाए ये जरूरी नहीं है। कई बार कुछ ना करना ही बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, सारी बातें ठीक से समझ नहीं पाती। अब तय क्या हुआ है ये सुनकर मैं चली जाना चाहती हूँ, बहुत काम पड़ा है। परसों रविवार को ही मैं दीक्षा लूंगा और मैं चाहता हूँ कि परेश बाबू मुझे जिस दीक्षा से मेरे परिवार का कोई व्यक्तिगत लाभ हो वो दीक्षा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें इसके लिए ब्राह्मो समाज में आवेदन करना होगा। अरे ये तो समाज में किसी को जानते नहीं है, हमें को सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं अभी पानू बाबू को बुला भेजती हूँ। परसों ही तो इतवार है। सुधीर, सुधीर, परसों बिनोय बाबू हमारे समाज में दीक्षा लेने जा रहे हैं। अरे वाह, विनय बाबू की इस दीक्षा को सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन परसों इतवार तक कैसे हो सकेगा? बहुतों को तो खबर ही नहीं होगी। अरे सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम पहले पानू बाबू को जल्दी से बुला के लाओ। जी। अरे विनय बैठो ना, पानू बाबू अभी आ जाएंगे, देर नहीं होगी। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं चलना चाहूंगा। बिनोय, तुमने सब अच्छे से सोच तो लिया है ना? जिंदगी के इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते। जी। सोचो, बैठकर सोचो। तुम बस बैठकर सोचते ही रहो, इधर हमारी जान निकली जा रही है। अरे विनय बाबू, आप यहाँ पर थे? अच्छा हुआ आप मिल गए। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काशीपुर का बगीचा ठीक करने जा रहे हैं।
आप भी चलिए हमारे साथ, वहीं पर गौर मोहन बाबू की प्रायश्चित सभा होने वाली है। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। ये कैसी बात है? ये कितनी बड़ी बात है, आप नहीं समझते? नहीं तो गौर मोहन बाबू के अनावश्यक प्रस्ताव करते। आज की परिस्थिति में हिंदू समाज को अपनी शक्ति दिखानी होगी और गौर मोहन बाबू के प्रायश्चित से देश के लोगों में बहुत हलचल होगी। उस दिन हम देश विदेश के सभी ब्राह्मण पंडितों को निमंत्रित करेंगे। इससे सारे हिंदू समाज पर असर होगा। लोग समझ सकेंगे कि हम अभी जिंदा हैं, समझ सकेंगे कि हिंदू समाज मरने वाला नहीं है। बहुत महान विचार हैं आपके। मैं चलूं? लोलिता, आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का समय आ गया है। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुन लेना होगा। तुमने तो सुना ही होगा, तुम्हारी अवस्था को ध्यान में रखते हुए या फिर किसी और कारण से विनय बाबू ब्रह्मो समाज में दीक्षा लेने को तैयार हो गए हैं। परेश बाबू विनय बाबू की इस बाध्यता पे जरूर प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इसमें कोई प्रसन्न होने की बात है या नहीं, इसका फैसला तुम कर सकती हो। इसलिए आज ब्रह्मो समाज के नाम पर मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूं। अपनी सारी इच्छाओं को एक तरफ हटाकर केवल धर्म की नजर से अपने हृदय से यह प्रश्न पूछो कि क्या इसमें प्रसन्न होने का वास्तविक कोई कारण है? ये आप क्या कह रहे हैं पानू बाबू? विनय दीक्षा लेना चाहता है और इसमें सबकी भलाई है। दीक्षा? दीक्षा जीवन का कितना पवित्र मुहूर्त है, ये क्या मुझे बताना होगा? क्या सुख सुविधा या आसक्ति के लालच में पड़कर हम लोग ब्रह्मो समाज को असत्य के मार्ग पे लेके चले जाएंगे? पाखंड को अपने बीच आदरपूर्वक बिठा लेंगे? बोलो लोलिता, ब्रह्मो समाज की इस दुर्गति का इतिहास क्या तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा? आसक्ति के सेहत से मनुष्य की दुर्बलता कैसे प्रबल होकर हमला करती है, मैंने कई बार देखा है। और ऐसी दुर्बलताओं को कैसे क्षमा किया जाता है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन हजारों लाखों लोगों के जीवन के आखिरी सहारे की एकदम नींव पर जाकर प्रहार करने वाली दुर्बलता को क्या क्षण भर के लिए भी क्षमा किया जा सकता है? बोलो लोलिता, क्या ईश्वर ने इतने अधिकार दिए हैं हमें? नहीं नहीं पानू बाबू, आप क्षमा मत कीजिए। सभी को आपके आक्रमणों की आदत पड़ चुकी है। अगर आप क्षमा करेंगे तो हमारे लिए असहनीय हो जाएगा। माँ, तुम कहाँ गई थी? विनय बाबू के यहाँ। क्यों? क्यों? ये देख, क्या ये चिट्ठी मैं सहज ही विनय बाबू से लिखवा सकी? मैंने विनय बाबू से कहा कि आप तो ब्राह्मण समाज में किसी को जानते ही नहीं। आप ये चिट्ठी मुझे लिखकर दीजिए, मैं खुद मंत्रिमंडल से मिलकर सारी व्यवस्था कर दूंगी ताकि परसों इतवार को आपकी दीक्षा हो जाए। अरे विनय बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तभी तो विनय बाबू ने आश्वस्त होकर ये चिट्ठी मुझे लिखकर दी। अरे मैं नहीं गई होती ना तो ये चिट्ठी कभी हाथ ना आती।
समझदारी का काम किया ना मैंने। चलो सुधीर, ब्राह्मो समाज में बहुत काम है। ये बिना की कल दीक्षा है, सारी इंतजाम अभी से करने पड़ेंगे। क्या हुआ? ये देखिए। दीदी, एक आदमी आए हैं। बिनोय बाबू है क्या? नहीं नहीं, एक लंबा चौड़ा सा आदमी है। अंदर भेजो।